स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर के नेता पहुंचे दिल्ली। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला कांग्रेस से, गुलाम नबी आजाद जेके अपनी पार्टी के अल्ताफ, वहीं भाजपा से रविंदर रैना। केंद्र शासित प्रदेश के सियासी दलों और केंद्र के बीच संवाद। जम्मू कश्मीर ने 48 घंटे का हाई अलर्ट का किया ऐलान। क्या निकलेगा कोई ठोस नतीजा? दिल्ली से खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोपहर 3 बजे से शुरू होगी बैठक। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। फारूक अब्दुल्ला, अमरुद्दुल्ला कांग्रेस से, गुलाम नबी भी। वहीं जेके अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी, भाजपा से रविंदर रैना। जम्मू कश्मीर में 48 घंटे का हाई अलर्ट भी किया ऐलान। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित से जानना चाहेंगे, अमित, जो आज सर्वदलीय बैठक होगी 3 बजे, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये पहली बैठक है जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। 14 दल इसमें शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से बात करें तो रविंद्र रैना, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो शामिल होंगे। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला की बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें, तमाम नेता जो है वो इसमें जम्मू कश्मीर से शामिल होंगे और वो दिल्ली आ भी चुके हैं। आज शाम 3 बजे ये बैठक होने वाली है और बैठक में गुपकार गैंग, खासतौर पे जो दल है जम्मू कश्मीर के, जिन्हें गुपकार गैंग का नाम दिया गया, गुपकार दल का नाम दिया गया, वो लोग पहले से अपनी रणनीति तैयार करके आए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि खुल के अपनी बातों को रखेंगे और इस बैठक की अगुवाई, जो विपक्ष के तमाम नेता हैं, इनकी अगुवाई भी फारूक अब्दुल्ला खुद कर रहे हैं। जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री के साथ साथ यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री के निजी सचिव पीके मिश्रा, इसके साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सभी लोग मौजूद रहेंगे। 3 बजे बैठक शुरू होनी है और काफी अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि जब से 35A और धारा 370 हटी है, उसके बाद ये पहली बार बैठक है जब सरकार वहां पे सामान्य स्थितियों से अवगत होना चाहती है, लोगों को अवगत कराना चाहती है, नया संदेश देना चाहती है। जी अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो ये बैठक है अहम बैठक मानी जा रही है, इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर है, अभी यूनियन टेरिटरी है, जिस वजह से तमाम ये दल जो आए हुए ये चाहते हैं कि उसे बहाल किया जाए, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। सरकार भी इसे लेके लगातार, पहले ही जब धारा 370 हटाई गई तब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जैसे ही कश्मीर के हालात सामान्य होंगे और सरकार देखेगी कि हालात ठीक है तो जम्मू कश्मीर के एक बार फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा और वहां पे विधानसभा चुनाव भी होंगे। और तमाम तरह की चीजें जो है सरकार ने पहले कही थी, लेकिन अब क्योंकि अब तक जो है स्थिति जिस तरह की थी, सेना लगातार जो है वो मॉनिटरिंग कर रही थी, उसके बाद ये पहली बैठक हो रही थी। जाहिर तौर पे क्या कुछ, महबूबा मुफ्ती की बात करें, फारूक अब्दुल्ला की बात करें, तमाम अन्य नेताओं की बात करें, क्या कुछ इस बैठक में रखते हैं वो देखना होगा और किस तरह का एजेंडा है, मसौदा तैयार होता है, आगे की क्या रणनीति होती है, देखना होगा। जी अमित, आपसे भी जानना चाहेंगे, जो ये बैठक हो रही है महाबैठक के रूप में ये बैठक है, काफी बड़ी बैठक मानी जा रही है ये, वहीं जम्मू कश्मीर के राजनीतिक भविष्य पर मंथन किया जाएगा, क्या जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर जब से धारा 370 हटी है उसके बाद से हालात जो है वो पूरी तरह से सामान्य दिख रहे हैं। केंद्र सरकार दावा कर रही है, काफी स्थिति जो है
वो अनुकूल बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, जब से इस बैठक की बात हुई है तब से जम्मू कश्मीर में लगातार 3 आतंकी हमले हो चुके हैं। यानी आतंकी अभी भी नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेके केंद्र सरकार कुछ करे, साझा कोई रणनीति बने, तमाम दलों के साथ बातचीत करो। यही बड़ी वजह है कि आज जब बातचीत का ऑफर रखा गया उसके बाद से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सेना जो है वहां पे पूरी तरह से अलर्ट पे लगाई गई। खासतौर हो सकता है कि इंटरनेट की सेवा भी वहां पे कुछ देर के लिए धीमी या रोकी जाए। लेकिन क्योंकि जो तमाम दल है, खासतौर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो तमाम दल है, वो भी इस बात को लेकर खुश है। उन जो जम्मू कश्मीर में बैठक हुई थी कि आखिरकार केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई है, उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। यहाँ पे किस तरह की बातें रखी जाती है, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, ये बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि सरकार हर हाल चाहती है कि जल्द से जल्द हालात न सिर्फ सामान्य हो बल्कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार जो तमाम तरह की फंडिंग होती है, जो केंद्र सरकार लगातार विकास कार्यों की बात करती है, उन विकास कार्यों को और आगे बढ़ाया जाए। जी अमित, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे और भी तमाम जानकारी हासिल करेंगे। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम दुर्गेन सर से जानना चाहेंगे, जी दुर्गेन जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आज महाबैठक हो रही है, इस महाबैठक के क्या मायने है? देखिए, जिस तरीके से सोनाली अमित बता रहे थे, वो एक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो तमाम चीजों की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 खत्म करने के बाद, राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद एक तरीके से जो केंद्र सरकार की कवायद थी कि आतंकवाद पर पहले काबू किया जाए, और मुझे लगता है कि कहीं हद तक काफी कुछ सफलता भारत सरकार को मिली है। और जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा काफी हद तक कामयाब हुए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर कश्मीर को हम डिस्कस करते हैं तो एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये देखनी होगी कि बहुत दिनों बाद ये देखने को मिला है कोई राजनीतिक व्यक्ति लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां बनाया गया है। और जब कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई पॉलिटिकल सोच वाला व्यक्ति जब इस तरह के पद पर जाता है तो जाहिर सी बात है कि काफी कुछ चीजें आसान हो जाती हैं। और अगर कोई प्रशासक जो ब्यूरोक्रेट रहा हो या कहीं एम्बेसडर रहा हो, वो उसका नजरिया एक अलग होता है, वो एक प्रशासक होता है। लेकिन जो राजनीतिक व्यक्ति है वो एक जो वहाँ राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली की बात करता है, और जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति इस तरह के पद पर रहता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। अब एक ऐसे ही व्यक्ति हैं, बहुत राजनीतिक रूप से बहुत साउंड व्यक्ति हैं और बहुत कूल और काम व्यक्ति माने जाते हैं, बहुत काम नेता हैं। तो मुझे लगता है कि जब से धारा 370 खत्म हुई है और तमाम चीजें जो वहाँ तमाम चेंजेस हुए, राज्य का दर्जा खत्म हुआ है, उसके बाद से एक गैप, बहुत लंबा गैप केंद्र सरकार और कश्मीर के बीच बनता जा रहा था। और ये अभी फौरी तौर पर दिख रहा था कि सब कुछ चीजें ठीक हैं, लेकिन ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर रणनीतिक दृष्टि से देखें, वैदेशिक दृष्टि से देखें, और अगर भारत की सीमाओं के नजरिए से इसको देखें तो ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा रहा था। इसीलिए अब वहाँ राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली का प्रयास केंद्र सरकार ने शुरू किया है जरिए मनोज सिन्हा। अभी 2-3 दिन 4 दिन से वहाँ की जो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, उनको लेकर भी प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर। उनके जो ये उन पर आरोप लग रहा है कि उनका शुरू से प्रो पाकिस्तान रवैया रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ही उनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन और तब वो ऐसा नहीं कि इससे सरकार बनाने से पहले उन्होंने कोई उनका इस तरह का रवैया न रहा हो, उसके बाद न रहा हो। वो महबूबा इस बात को कहती है कि वो कश्मीरियत की बात करती हैं, कश्मीर की रक्षा के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। यही बात वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी कहते हैं, जो उनका गुप्कार संगठन है, वो पूरी इसी को लेकर कश्मीरियत बचाने की बात करता है। अब अगर हाल में 3-4 दिनों के अंदर हम देखें तो केंद्र सरकार ने भी कश्मीरियत की बात करना शुरू किया है, और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम ये जो बैठक बुला रहे हैं, आज जो प्रधानमंत्री के साथ एक जो महाबैठक है, एक महा डिस्कशन है, उसको लेकर ये बातें अंदर से संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो केंद्र सरकार है, जो भारत सरकार है, प्रधानमंत्री भी ये चाहते हैं कि कश्मीरियत बची रहे, कश्मीरियत
हमारी धरोहर है, और इस तरह के संदेश देने की कोशिश की जा रही। ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी कि मनोज सिन्हा अगर आज कश्मीर के जो लोग हैं, जो वहाँ के नेता हैं, अगर आज प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं और ये सब कुछ एक अच्छे माहौल में होता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मनोज सिन्हा के लिए भी और भारत सरकार के लिए भी। जी सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस बैठक को किस नजरिए से देख रहे हैं? नहीं, देखिए सोनाली, हमने अपने कई तरीके से, हमने मल्टी डायमेंशन तरीके से हमने आपको नजरिया अपना बताया कि कैसे कैसे क्या क्या सारी चीजें हो रही हैं, और कुल मिलाकर जो 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 नजरिया सामने निकल कर आया कि अब अगर कश्मीर में एक शांति बहाली की प्रक्रिया के दौरान अगर राजनीतिक प्रक्रिया भी शुरू होती है और विधानसभा चुनाव, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि ये जो कवायद है वहाँ पर राजनीतिक प्रक्रिया बहाल करके विधानसभा चुनाव की कराने की कवायद है। अब ये देखना होगा, एक बहुत तमाम तरीके की चर्चाएं हैं वहाँ पर कि किस तरीके से अब जम्मू कश्मीर में जो वैधानिक स्थिति है, संवैधानिक स्थिति है, और जो विधायिका कार्यपालिका, इसको लेकर किस तरीके का सामंजस्य वहाँ देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से मुझे लगता है कि आज वहाँ के जो मूल मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, सीमा पर जो डिस्टर्बेंस है, उस पर भी बात होगी, और उस पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो कश्मीर के नेताओं से बात करेंगे कि भाई जो सीमाओं पर जो पाकिस्तान का अतिक्रमण है वो नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा वहाँ विकास की बात होगी, वहाँ स्कूल कॉलेजेस की बात होगी, वहाँ के कश्मीरी जो युवा हैं उनको रोजगार की बात होगी। और सबसे बड़ी बात है सोनाली, अगर आपका पेट भरा है तो आपको कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता। भूखे पेट इंसान को ही लोग तरह तरीके से, चाहे वो आतंकवादी हों, चाहे माओवादी हों, चाहे जिस तरीके के जो देश विरोधी तत्व हैं, वो भटकाना में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा जो कश्मीर का भी बना कर रखा होगा मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी खासियत है कि वो इस तरह के नेता हैं कि इस तरह की किसी समस्या पर वो बहुत तगड़ा होमवर्क करते हैं और एक प्लान के साथ में ही वो आते हैं। तो मुझे लगता है कि आज बहुत कुछ अलग तरीके से इसमें देखने को मिलेगा, और पूरा देश, भारतवासी इस बात को चाहते हैं कि कश्मीर में शांति रहे। कश्मीर के लोग भी हमारे देश का हिस्सा हैं, कश्मीर भी हमारा है। तो कुल मिलाकर हमको सबको एक तरीके से एक जो ऐसा प्रक्रिया वहाँ शुरू करनी होगी, इस तरीके की चीजें वहाँ आगे बढ़ानी होंगी, जिससे कि ये लॉन्ग टर्म तक एक वहाँ जो सामान्य प्रक्रिया, एक सामान्य तरीके से उस कश्मीर का विकास हो, और उसकी जम्मू कश्मीर का विकास हो। और वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। जम्मू एक अलग तरीके की व्यवस्था है, और जो कश्मीर घाटी है वो अलग तरीके की व्यवस्था है। तो वहाँ भी बहुत अब काफी विकास हुआ भी है, और अभी जरूरत भी है वहाँ। तो अब उस जो भूभाग को, जो भारत के उस भूभाग को शेष भारत से वेल कनेक्टेड होने की जरूरत है, और सारे जो अन्य भारत के पूरे जो शेष भारत में चीजें नजर आती हैं, जिस तरह चाहे विकास की बात हो, चाहे खेल की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, मतलब कश्मीर की युवा को भटकना ना पड़े, उसे कोई बरगला ना पाए, ऐसी व्यवस्था मुझे लगता है प्रधानमंत्री मुकम्मल करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। जी सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि अमित दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अमित दुबे, आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि आज महा बैठक होने वाली है, दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। जम्मू कश्मीर में 48 घंटे का हाई अलर्ट का भी ऐलान किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ठोस नतीजा निकलेगा इस बैठक में। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक खुद बुलाई है। लखनऊ से खबर है, जहां सांसद